Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए. Lively weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी अच्छी बातें जो आप सुनते हैं उन्हें अपना रहे होंगे. ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क महसूस भी कर रहे होंगे, अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहे होंगे. बहुत कुछ हमने अपने शो के ज़रिए आपको सिखाया है, किस तरह से वाइब्रेशन काम करती है, एनर्जीज़ को बचाया जाता है, कैसे पावरफुल हुआ जाता है, कैसे अपनी थॉट से लड़ा जाए, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल किया जाए. बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इससे हम बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं, ज़िंदगी के हालात बेहतर कर सकते हैं, मुश्किलात आएंगी तो उन्हें अच्छे से फेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. तो इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है. शेयर हम आपसे अच्छी बातें करते रहेंगे, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कितना आप इन बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं. तो चलिए जी, आज का शो का आगाज़ करते हैं और पूछते हैं हमारी शाज़िया से कि आज हम क्या सीख रहे हैं, वो हमें क्या सिखा रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. अस्सलाम वालेकुम. हाय. क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं कैसे गुजरे आपके दिन? पूरा मेरे वीक कैसा गुजरा? मेरे तो हमेशा से बहुत अच्छे गुजरते हैं. कुछ बुरा भी होता है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गुजरा है. तो बुराई को याद नहीं करना चाहिए, सही बात. नेगेटिव चीज़ को, परेशानी को दोहराना नहीं चाहिए, अच्छी बातों को याद करें. क्या किया? क्या किया? टफ़ क्वेश्चन. मैं बहुत कुछ करती हूँ. ऐसा लगता है कि सिर्फ बैठे हुए भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, क्योंकि ये अंदर Thoughts चल रही अंदर होती चल रहा होता है ना, अंदर भी तो जंग चल रही होती है मुसलसल. बैठे ना ज़रा, तो कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है. फिर घर के काम आपको पता ही है, वो होते हैं अलग, उसी में बिज़ी. कभी कुकिंग, कभी बाहर की ग्रोसरी, फिर कभी कुछ. और कुकीज़ बना रही हूँ आजकल, ये तो आपको पता है, उसमें मज़े लगी के रहती बना हूँ रही जब फ्री होती हूँ. यहाँ पे बनाना है शो पे किसी दिन? हाँ, किसी दिन बनाऊंगी, सिखाऊंगी इंशाल्लाह. तबर्रुक के बारे में बताऊंगी प्रॉपर तरीके से, ज़रा सा उसको मैं लॉन्च करूंगी तो फिर इंशाल्लाह. बाकी ये कि ये चीज़ भी काफ़ी हेल्प करती है. मैंने नोट किया है कि कुकिंग जो है वो काफ़ी मदद देता है आपको. कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो आपके माइंड को आप सीधा अच्छा रखती है. फील करते हैं, अच्छा फील कुकिंग करते करके हैं. हाँ. और अच्छा हेल्दी बना के फिर फैमिली या खुद भी खाते हैं तो हाँ. वो भी बहुत अच्छा फील करते हैं. अच्छा फील करते हैं. तो आप जब परेशान हो, आप जब डिप्रेस हो, तो कोई ऐसी चीज़ करें जैसे दूसरे के लिए कुछ दुआ कर दें, या दूसरे का काम कहीं अटका हुआ है तो वो कर दें, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है. आपको थोड़ी सी एनर्जी आपकी बढ़ती है. मैंने ये चीज़ नोट की है, वरना आप बहुत डाउन. जी, सबसे बड़ी बात ये कि आप पूरा दिन गुजार के जब रात को ये सोचते हैं ना, मैं ज़रूर हाँ. सोचती हूँ रात को सोते वक्त के कि मैंने कोई आज कंस्ट्रक्टिव काम या कोई अच्छा काम ऐसा किया है कि जिस पे मैं महसूस करूँ कि मेरा दिन आज हाँ. बहुत अच्छा गुजरा है. कुछ ना कुछ किया, कुछ तो हासिल हाँ. किया, नहीं किया. कुछ हासिल के बाद कि कुछ दिया भी किसी हाँ, को. वही मतलब हासिल करना. हाँ. मीनिंग कि कुछ आपने गेन किया, कोई कमाई की अपनी रूह की, या आपने आखिरत की कोई कमाई हाँ, कुछ अच्छा काम हाँ. किया अपनी नेचर के लिए या अपने लोगों के लिए, हाँ. अपनी सराउंडिंग्स के लिए. तो ये मैं सोचती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा करूँ. इवन अगर कुछ भी नहीं कर रहे होते तो एक सदका ही दे दे इंसान, तो वो भी एक अच्छा जेस्चर और होता ये है. सब भी अगर आप ना करें ना, आप सिर्फ ये रखें कि मैंने खुद को खुश रखना है, तो ये भी बहुत बड़ा सदका होता है. ये बहुत बड़ा, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपकी एक अलग वाइब्रेशन होती है जिसको आप फैलाते हैं. कहते हैं किसी की दूसरों तरफ तक. आपने मुस्कुरा के देख लिया, ये भी सदका है. हाँ, कोई हो या ना हो, मतलब आप अपने अंदर ही अगर अपसेट और डिप्रेस्ड हैं तो समझें आपने बोझ डाल दिया दुनिया पर, आपने एक नेगेटिव वाइब्रेशन फैला दी. आप खुश हैं अंदर से, आपने एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इस कायनात को दे दी. तो देने और सेवा करना और ये सारा कुछ हम लोग सोचते हैं ना, हम समझते हैं पैसा देकर, खाना खिलाकर ही सिर्फ है. हाँ, खुद लेकिन को खुश वाइब्स रखना भी, वाइब्स अच्छी होनी चाहिए. अच्छी वाइब. अब सबसे हाँ. बढ़कर वाइब्स ही तो है, सबसे बढ़कर एनर्जी तो है. तो आज हम फुल एनर्जी के साथ फुल क्या बना एनर्जी रहे के हैं? साथ हम बना रहे हैं सी फूड आज. आज तो वैसी एनर्जी आ गई. सी फूड का एनर्जी बढ़ाए. और हम बना रहे हैं क्रैब की कढ़ाई.
हम बना क्रैब रहे की हैं- कढ़ाई। हाँ, और हम अच्छा। बना रहे हैं स्पाइसी फिश ग्रेवी, हाँ, और हम बना रहे हैं प्रॉन्स के फ्राइड राइस। प्रॉन फ्राइड राइस है, क्रैब की कढ़ाई है। ये क्रैब की कढ़ाई कहाँ मिलती है वैसे? क्रैब की कढ़ाई तो आपको हर जगह मिल जाएगी, हर ये- जगह तो खैर नहीं, ये क्रैब की मखसूस कढ़ाई जगहें होंगी। वो किमाड़ी वाले उस हाँ, पे है ना, वो जो हम किमाड़ी लोग शिप पे जाते अच्छा, हैं। हम लोगों ने जो खाई है वो हम हमेशा पिकनिक्स पे करते थे, अच्छा। बावर्ची बुला के, तो हम सारी सी फूड की चीज़ें बनवा देते हैं, अच्छा। लॉबस्टर, क्रैब्स काफी का। महंगी पिकनिक होती होगी। नहीं, इतने फैमिली, हाँ, फैमिली में भी काफी महंगी पिकनिक होती तो वो जो होगी। बनाता था, seafood। हाँ, वो जो क्रैब की कढ़ाई मैंने खाई थी ना, जब काफ़ी साल पुरानी बात है, तो वो मेरे मुंह में आज तक टेस्ट है कि वो वैसे मैंने कहीं खाया ही नहीं कभी भी। क्रैब की मैंने कढ़ाई? उस बंदे से, अच्छा। हाँ, उस बंदे से मैंने पूछा क्या क्या डालते हो, हाँ। उसने मुझे सही रेसिपी नहीं दी वैसे, अच्छा लेकिन मुझे जो टेस्ट फ्लेवर्स आए तो मैंने खुद अपनी क्रिएट करके मैंने कहा मैं बनाती हूँ, अच्छा। क्योंकि वो होता तो खैर टेस्ट प्रॉन्स जैसा, हाँ। फिश जैसा ही होता है, और उसको ज़्यादा कुक भी नहीं करना। नहीं, वो तो एंड में सिर्फ मैं डालूंगी और मिक्स करूंगी, दैट्स इट। तो ये मैं देख रही थी कि आप वो फुल असल, साबित हाँ, क्रैब मैं लेकर इसलिए आई। लाई हूँ कि असल प्रोसेस जो है ना, वो साबुत क्रैब को कैसे, अच्छा लाइव क्रैब होता है ना, मुझे तो बहुत शौक है जिंदा कि मैं, लाना था ना? हाँ, मुझे कि मैं वो लाइव प्रोग्राम में मैं उसको पकड़ूं और पकड़ के उसको पूरा दिखाऊं प्रोसेस के किस तरह इसको आपको ज़िबा काटते करते हैं, हैं। हाँ, किस तरह काटते हैं आप इसको, किस तरह अच्छा, हाँ, जैसे बीच मेरा पे दिल चलते था। चलते नजर आए तो उसको पकड़ के कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे? कर दूंगी। और कुक करना है इसको। हाँ, अच्छा। क्योंकि जब वो लाए थे ना, जब हम पिकनिक्स वगैरह पे भी जाते हैं, तो वो मैंने उठा लिए थे, फिर मैंने उनको देखा था कि वो कैसे कर रहे हैं। ओह माय गॉड, बड़ा अच्छा तरीका था, ऐसे पकड़ के और उसका पीछे से अच्छा सारी चीज़ें, हाँ, किस तरह करना है, अच्छा, अजीब सा वो लगता है होता ना, यही है इसका। क्रीपी क्रॉली सा क्योंकि वो क्रैब। फ्रेश चाहिए होता है ना। हाँ, सी फ्रेश फूड। क्रैब का तो यही है, बाहर भी Fresh। जैसे मिलता है सब फ्रेश जिंदा। हाँ, जिंदा चल रहा है तो उसी वक्त पकाओ, फ्रेश हाँ, फ्रेश। सही है। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि उनका एकदम बेचारों को जिंदा हम तोड़ रहे हैं, उनकी टांगें, लेग्स सारे इसी फिर तरह सब्जी खाएं। ये सब्जी भी तो जिंदा ही है, सब्जी भी तो जिंदा ही फिर है, भी वो- जानदार है। नहीं, फिर भी वो एक वो नहीं है ना, जानवर तो को सब चीज़ अजियत है। देना एक दुख भी होता है। हाँ, सब्जी तोड़ के फाड़ के खा लेंगे। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, बातें ज़रा ज़्यादा हम- हो गई। हम ब्रेक में जो ये वाला, एक तो लाइटें नहीं जलती, मुझे क्या पता। ठीक है जी, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे। आज बनेगा सी फूड लाइवली वीकेंड्स में। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज बन रहा है सी फूड हमारे शो पर और शाजिया बना रही हैं। अभी लाइव हम आपको सी फूड तैयार करवाना सिखाते, लेकिन हम लाइव क्रैब्स नहीं पकड़ सके। हाँ। हम किमाड़ी जाकर ज़रा सी क्रैबिंग करेंगे। हाँ, और फिर वहाँ पर हाँ, सी साइड पे कर सकते हैं ये। सी साइड पे क्योंकि कर- वहीं पे हम लोग पिकनिक्स पे जाते हैं, तो वहीं पे कुक हो रहे होते हैं ना क्रैब्स, वो हॉग्स पे और उस वाली हाँ, साइड पे ना। सैंड स्पिट वगैरह। वैसे लास्ट कब गई थी हॉग्स पे सैंड स्पिट? मुझे तो हो गया 1 साल। एक बस। मुझे तो सदियां बीत गई लग रहा है। क्यों? कब से नहीं गई मैं। अच्छा, ये हॉग्स पे और चावलों सैंड के स्पिट तो एक ज़माने में बहुत जाते थे, लेकिन फिर अब बिल्कुल भी उसका वो नहीं रहा। अच्छा जी, अब क्या करें हम सबसे अच्छा, पहले? अब हम सबसे पहले ये फिश है, मैं 500 ग्राम्स लाई हूँ। आप ठीक कोई है। भी ले लें अपनी पसंद की फिश। सही है, ये शॉर्ट थोड़ा सा और हाँ। इधर निकाल लो ताकि हाँ, इसको हम हल्का सा सौते हाँ। कर देंगे, पहले सौते करके निकाल लेंगे इसमें से, ये फिर सुरमई ताकि है? इसमें मसाला, सुरमई लग रही है। कौन सी? सुरमई है, सुरमई। सुरमई है। अच्छा, पहले तो मसाला पीस लेते हैं, फिर फिश फ्राई कर लेंगे। ठीक है। ये हम इसको ना, ये मसाला किसका मसाले है? को हम मछली के मछली लिए? का, स्पाइसी सी थोड़ी ये बनेगी। ठीक है। इसको रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ज़ीरा और लाल साबुत मिर्च। ठीक है। और ये सालन टाइप है मछली? हाँ, सालन टाइप। ठीक है। ये कहाँ से जो सीखी देसी शाजिया? मैंने खुद कि ये चीज़ें मैं देखती हूँ ना, अलग अलग जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें हाँ। क्या अच्छी चीज़ बड़े बड़े शेफ्स हैं जो कर रहे होते हैं, हाँ, तो वो मैं पॉइंट्स निकाल के अपने माइंड में रखती हूँ। ठीक है, अच्छा। अब मैं कोई चीज़ बना रही हूँ उसमें तो वो मैं यूज़ कर लिया। वो यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ इस ना तरह। कुछ। अच्छे शेफ्स जो बना रहे होते हैं। हाँ अच्छा, इंडियन शेफ्स होते हैं, मैं बहुत देखती हूँ उनको भी, बहुत अच्छी कुकिंग हाँ, करते हैं। उनकी इस तरह की देसी रेसिपीज़ जो होती है ना, और जो थोड़ी- लेडीज़ होती है ना इंडियन, बहुत ओल्ड, आप उनकी रेसिपीज़ देखो, इतनी अच्छी बना रही होती हैं चीज़ें। हाँ। बहुत ज़्यादा ओल्ड जो होती हैं, जैसे 70-80 साल की, हाँ, वो खासतौर पे बहुत अच्छी बना रही थी, क्योंकि वो उनका पूरा जो एक्सपीरियंस है हाँ। वो अपना दे रही होती है दे रही होती cooking। बिल्कुल। ये नानी दादियों वाला, तो वो मुझे वही, सीखने हाँ। का बड़ा शौक है।
पसंद आता है, तो उसमें से मैं कुछ टिप्स ले लेती हूँ लोगों को। अच्छा, तो चलो वो इसकी ट्राई अच्छी सी- किया। हाँ, इसकी खुशबू आ जाए अच्छी सी, फिर हम इसको अभी एकदम से लहसुन- खांसी शुरू हो जाएगी। हाँ, इसको लहसुन के साथ हम पीस लेंगे। लाल मिर्चें फ़ौरन से यहाँ होगी। के जो है ना, मुझसे खुलते नहीं है ये मैं खोलती हूँ। ब्लेंडर्स। इसको मैं निकाल लूँ थोड़ा सा किसी बोल माजिद प्लेट में। कैसे खुलता है ये? ऐसे खुलता है। इसकी खुशबू जो आती है ना भूनने के बाद, कितनी अच्छी आती है ज़ीरे की। बहुत ज़ीरे को तो अगर भून के ना सिर्फ क्रश कर लो हाथ से, तो वो पिस जाता है, पाउडर बन क्रिस्पी जाता है। क्रिस्पी। हाँ, पाउडर बन जाता है। अच्छा उसमें जी। फिश पे रख देती हूँ मैं फ्राई करने के लिए। अच्छा, उस पर कुछ लगाना नहीं है, सिंपल फ्राई कर लेंगे। हाँ, सिंपल। ठीक है। तो अगर सालन है, हम फ्राई नहीं भी करें, वैसे ही डालें? नहीं? नहीं तो फ्राई से आपका अच्छा, जो है अलग उसकी है। घी का निकल जाती है ना। अच्छा ठीक है, सालन। अलग से हल्का सा। ठीक है। हीक होती है ना, या तो नमक लगा के या फिर लेमन लगा के इस पे रख दें आप इसको। हाँ। अच्छा, वरना बिरयानी में हम लोग करते हैं ना फ्राई मसाला एक अलग करके उसका। उसमें भी फ्राई करके। हाँ, उसमें तो फ्राई करते हाँ, हैं। उसमें भी फ्राई करके। बस सालन में आई थिंक कि हम लोग वैसे ही डाल देते हैं। नहीं, मैं तो फ्राई करके ही डालती हूँ। अच्छा। फ्राई करके निकाल लूँगी इसको बाहर में, फिर मैं ठीक है। शोरबे में डाल दूँगी। अच्छा, सही है। आज काफ़ी बजट आ गया आपके पास। है ना? अच्छा, ये फिश के जो हड्डियाँ होती हैं ना, खासतौर पे बोनलेस बनाओ, वो टेस्ट नहीं होता जो हड्डियों का टेस्ट आता है ना। भाई क्रैब आए तो क्रैब भी महंगे ही होते हैं ना शाजिया? हाँ, हाँ। बड़े वाले क्रैब जो ना, क्रैब्स के प्राइस अलग अलग होते हैं। शाजिया का Blue दिल बहुत बड़ा है। वो सबसे- लॉबस्टर भी ले आती। लेकिन मिले नहीं। ब्लू क्रैब्स है ना, वो सबसे महंगे हैं। अच्छा। हाँ, ब्लू वाले। ब्लू और वो वाले। बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे हमारी सोफे का कलर है ना। हाँ। ऐसे कलर होता है उनका। और वो white जब सा उनको blue। वो बॉईल करते हैं तो वो हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, रेड हो नहीं नहीं, जाते वो हैं? ब्लू ही होते हैं। नहीं, कलर बदलता है ना, जैसे इसमें हीट हो मिलती है। नहीं, वो आप साबुत थोड़ी बना रहे हैं, आप तो उसका मीट निकालते हैं। हाँ। उसको काट के पूरा आप उसका मीट अंदर से निकालते हैं। आज शाजिया आपको दिखाएंगी कि कैसे मैं- आपने उसका मीट निकाल मीट निकालना है, डी मीट करना है। क्योंकि मैंने देखा था। अच्छा, उन्होंने कुछ जो है ना बावर्ची, वो उसको हड्डियों समेत ही बना रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा। मैंने कहा मैं तो मीट निकाल। फिर खाने वाला निकाले उसका हाँ। है ना, फिर इस तरह। वो मीट निकाल के आप कम चाहे निकले मीट, लेकिन आप मीट निकाल के हड्डी वगैरह मुंह में नहीं आएगी ना, ठीक है। वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, यहाँ चावल के लिए चावल उबल रहे, इसमें बॉयल राइस। Boil करना है हाँ, इसमें। बॉयल करना, फ्राइड राइस, प्रॉन फ्राइड राइस के लिए। इसको अच्छा। डाल देती हूँ, है ना, हाँ। चावलों को। चलो जी। अच्छा, मछली फ्राई करने के बाद वो जो मसाला पीसना है वो बता दो हाँ, क्या है? इसमें हम लाल मिर्च डाल रहे हैं 7-8, 6 से 7। आपका ये ज़रा मैं स्पाइसी बना रही हूँ ना, नाम ही स्पाइसी है, स्पाइसी हाँ। फिश फ्राई, वो ग्रेवी, सॉरी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रखा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, अगर मिर्चें कम खाते हैं तो मिर्चें कम डाल लें। ठीक है। और इसमें ये जवे हैं, ये कितना है? 4-5-6, ठीक है। 5-6 ये ऐड कर लें। लाल मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन, और क्या जाएगा ताकि इसको पीस लेंगे ना। हाँ, ला मैं मछली निकालूँ। ये निकालें। बस इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। चलो, हाँ, हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अच्छा। अच्छा, मछली का सालन तो बस ऐसा है कि चावलों के साथ ही चावल के साथ भी खा लें आप, और रोटी के साथ भी लोग खाते हैं। खाएं। मज़ा नहीं आता। चावलों का ही कुछ कॉम्बिनेशन है मछली के सालन का, ऐसा लगता है। Need my help? Yes. Do you need my help? Yes. All right. Let me help हो गया। you. मैं 4 चीज़ें डाली हैं। हाँ हाँ,
प्याज भी बिल्कुल पिसी हुई डलती है। ये थोड़ा सा इसमें ये हो रहा है ना, ये नहीं- पेस्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल पेस्ट। ठीक है, हम ब्लेंडर मंगा के पेस्ट हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्लेंडर में हम ये करेंगे कि प्याज का थोड़ा पेस्ट और पेस्ट पतला बिल्कुल हमें चाहिए, पिसा हुआ, वो करते हैं। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे। आज मज़ेदार सा सी फूड तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एक ब्रेक। लाइवली वीकेंड्स नाजरीन हाजरीन आ जाइए, हम वापस आ गए जी। नाजरीन मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे जैसे लाइव बना रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी जैसे मैंने दिया था रेसिपी में कि आपको फ़िश जो है ना थोड़ी देर जैसे मैरिनेट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये हल्दी नमक फ्राई मिर्ची करने के डाल बाद? नहीं, फ्राई करने से पहले फिर आप इसको फ्राई करके निकालना है। ठीक है, ठीक थोड़ी है? सी मछली मैंने फिर निकालना है। इसलिए पहले से मैंने इस यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैरिनेट तो हम कर नहीं सकते। 30 मिनट्स मैरिनेट करना ठीक ताकि है। मसाले इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब सही इसमें जो है ना थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट हो जाता है, बाकी तो वैसे सेम है। अब हम है। इसमें अनियन जो है, अच्छा, ये पेस्ट आप मसाला देख लें। अनियन फ्राई कर लें। 4 चीज़ें थी, लाल साबित मिर्च, लहसुन के जवे, ज़ीरा और हरी मिर्च। ज़ीरा और लाल मिर्च को हमने थोड़ा सा भून लिया था। हरी मिर्च उसकी थी, खुशबू हाँ, आई। लाल मिर्च। 4 चीज़ें। मछली को फ्राई करके निकाल लिया। प्याज, 1 प्याज, 2 प्याज है, 2 प्याज का छोटी। पेस्ट अच्छे से बना तो लो। ज़रा अच्छा ज़्यादा शोरबा बनेगा। ठीक है, जितनी पिसी भी होगी उतना अच्छा शोरबा बनेगा। वैसे मैंने अलग रेसिपी की भी सिखा चुकी हूँ जिसमें राई दाना वगैरह डालते हैं, हाँ, ये थोड़ा वो अलग है। ये अलग है थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा कलर इसका हो जाए चेंज, फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। ठीक है। चावल ज़्यादा ना हो, हो गए? सिरका डाल के भी बॉईल कर सकते हैं, बिल्कुल वाइट चावल हो जाते हैं। सिरका? सिरका डाल लें, ऑयल डाल लें, नमक डाल लें, बॉईल कर लें। खिले खिले से चावल अच्छे बनते हैं। ठीक है जी। ये क्या है, कोकोनट? हाँ, ये कोकोनट मिल्क है। अच्छा, कोकोनट मिल्क से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फिश का ना। वो गोवन स्टाइल की अक्सर बनती है ना। और इमली भी है। ठीक है, खट्टी सी, मज़ेदार। ये बिल्कुल ये रेसिपी मेरी क्रिएशन है। बनने दें, अभी हंसे नहीं ज़्यादा। हाँ, मैं बनने दें, अपनी try जो क्रिएट करेंगे। की हुई रेसिपी होती है उसको ट्राई करती हूँ, हाँ। टेस्ट करती हूँ, फिर यहाँ बनाती हूँ। अदरवाइज मुझे पता है कि ये ना हो कि वो डिज़ास्टर हो, हाँ, ये ना हो कि किरण जो है वो फिर कि बोले कि अच्छा नहीं। Live show देखो में वैसे बोल हर एक देगी। के टेस्ट बड्स की अपना एक वो जायका बिल्कुल, होता है। सबका हाँ, अलग अलग टेस्ट होता है। अक्सर किसी को ऐसा, हाँ नहीं खाए भी थे ना कोई चीज़ मैंने अगर, तो मुझे पसंद नहीं आती कभी कभी और ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी दावत पे जाते हैं, बहुत सारे खाने होते हैं, लेकिन किसी में टेस्ट नहीं होता और लोग जो हैं वो खा कर तारीफ़ कर रहे होते हैं, हाँ, कितने ऐसा होता है। मज़े का बनाया, और हम दिल में सोच रहे होते हैं ये कैसा बनाया है, इनको हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। कभी-कभी हमें नहीं अच्छी लगती, इनको दूसरों पता को ही नहीं है टेस्ट क्या होता है ना। हाँ ऐसा नहीं है, हालांकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है। उनको अच्छा लग रहा होगा, क्या पता उनके घर में उससे भी वर्स्ट टेस्ट का बनता होगा, तो इसलिए उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उस चीज़ का बनता होगा। हाँ, कुछ पता नहीं। अच्छा, इसमें अब जाएगी, हाँ, अब क्या मसाले जा हाँ रहे हैं? मसाले जा रहे हैं। हल्दी जा रही है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक, हाँ हस्बे जायका, हल्दी, नमक, लाल मिर्चें। लहसुन अदरक नहीं है इसमें, है ना? इसके बस इसमें डाला आपने लहसुन। लहसुन अदरक, हाँ इसमें लहसुन है ना, ये इसमें डाल, हाँ। इसमें डाल। अदरक नहीं, मैंने कहा लहसुन अदरक कहाँ चला गया। सही है। और ये मसाला कब जाएगा? हाँ ये मसाला अब जाएगा। सारा? नहीं सारा नहीं डालेंगे, मुंह जल जाएगा लोगों का। ठीक है, 2 टीस्पून। हाँ 2 टीस्पून डाल। ठीक है, खुशबू अच्छी आ रही है। ये मैरिनेशन का सामान था, तो वो मुझे लग रहा है 1 टीस्पून पूरी नहीं होगी। हाँ, डालो। थोड़ी सी और डाल। वैसे लाल वो भी डली है इसमें, रहने देते हैं, तेज़ हो जाएगी क्योंकि मैंने साबुत मिर्च भी डाली है। हाँ, धनिया डाल देते हैं,
धनिया पाउडर, हाँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून। सही है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, अब इसमें सिर्फ आपने ये इमली और कोकोनट मिल्क जाएगा। ठीक है, आज तो पूरा मछली मछली हो जाएंगे हम, मतलब मसाला मसाला हो जाएंगे। लगेगा वाकई में मसाला से आ रहे हैं। चटपटी स्पाइसी फिश। हाँ, वो पूरा बस जाती है ना इसमें, हाँ बालों से तो कपड़ों से। जुबैदा आपा का टिप है कि कैंडल जला लें आप हाँ, जब कुकिंग कर रहे हो, तो सही। वो सारी स्मेल जो है मसाले की खाने की। अच्छा, ये इमली का पेस्ट है, 1/2 कप ये ऐड करना। ठीक है, ये कोकोनट मिल्क है। ठीक है। अब एंड में कसूरी मेथी, ये क्या कसूरी मेथी कड़ी पत्ता? और कड़ी पत्ता अच्छा, ये बाद में डालेंगे। बाद में डाल देंगे। चावल उबाले? चावल अरे boil चावल कर उबाले हुए हैं ना, चावल चावल से निकाल लूँगी मैं उसमें से इसका निकाल- सालन थोड़ा सा चखने के लिए। देंगे। ये कसूरी मेथी हो गई। और ये भी देखिए फटाफट बनती है। इसका लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा। लेमन जूस, हाँ ठीक है। लग तो अच्छी रही है, मज़े की लग रही है। डिफरेंट होगी हाँ। टेस्ट इसका। तो यहाँ पे प्रॉन राइस, फ्राइड राइस, कड़ी पत्ते एक तो सजाने के लिए रखे थे, बाकी इसमें डाल। अच्छा, इसमें आपने कोकोनट मिल्क डाला है, कोकोनट क्रीम, क्या क्या चीज़ है? कोकोनट पाउडर लिया मैंने, अच्छा, उसको, उसको पानी डाल के मिक्स कर। वरना हम क्या मिल्क डालें? भी ले सकते हैं, टिन कैन वाला का, जो टिन मिल्क डाल। आता है। और पता है आप कोकोनट मिल्क बना भी सकते हैं। इजी, बहुत इजी रेसिपी है, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। कोकोनट लें आप, ठीक है, ठेले वाले सब खड़े हुए होते हैं ना। हाँ। कोकोनट लें, उसको ब्लेंडर में डालें काट के, सही है, और उसमें पानी डालें। ठीक है, पानी से ब्लेंड कर उसको ब्लेंड करने के बाद आप चीज़ क्लॉथ लें, ठीक है, स्ट्रेनर रखें और उसमें वो डालें। नीचे जो आएगा ना आपका, इतना मज़े का कोकोनट Coconut मिल्क milk। होता है, और वो फ्रेश फ्रेश, फ्रेश, वो बहुत अच्छा होता है। वो ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हो ना, सही तो है। मैं ले आती तो मैं बना दी थी इधर, लेकिन अच्छा। अब हम थोड़ा सा बना चाहिए था हमें तो। सही है, बट वो टिन का भी सही इजी है कि चलो। ठीक है जी, ब्रेक का हम फिश ऐड कर देते हैं, फिर ब्रेक पे चले। ठीक है जी, फिश ऐड कीजिए, हम लोग ब्रेक लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मछली की, अभी ये पक जाएगी तो मैं टेस्ट करके ज़रा बताऊंगी चावलों के साथ। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। यस, वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम जो है, इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है ना मछली की, लग रहा है मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ। वो जो फिश वाला नहीं होता, सी फूड वाला रेस्टोरेंट। हाँ, लेकिन है ये देसी स्टाइल की। मैं इंतज़ार हाँ। कर रही हूँ थोड़ा सा। आपने पानी डालकर इसको ढक के रखा हुआ है मछली को, थोड़ा सा मसाला के साथ सिमर हो जाए, सिमर हो जाए, उसका फ्लेवर्स सारे मछली के अंदर आ जाए, फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि मज़े का लग रहा है ये। अब आ जाए फ्राइड राइस। फ्राइड प्राउन राइस। हाँ, प्रॉन फ्राइड राइस। ओह, एक और चीज़ भाई, ये देख लीजिए, शायद इसके एक बाद- जिंदा है। नहीं जिंदा नहीं है, क्योंकि ये कल रात को मंगाए, कल शाम को मंगाए थे। क्रैब्स, 3 क्रैब्स। और इसको अच्छा। शाजिया बताएंगी कि इसका मीट कैसे निकालना होता है। हाँ, अच्छा, क्या कर रहे हैं? मीट मैंने देखा खुद ना लाइव इनको हाँ। करते हुए, तो फिर मुझे याद है अभी तक। हाँ। सीख लेंगे। अच्छा, ये फ्राइड राइस तो बहुत ही इजी होते हैं, बस चिकन की जगह आप प्रॉन्स ऐड कर दें। ये अंडा एक ले लिया, उसमें ठीक है। उसमें काली मिर्च, हाँ, नमक चुटकी डाल के, येलो कलर भी डाल दे थोड़ा सा। हाँ आपको अगर चाहिए तो। अच्छा, ये गार्लिक है मिन्स, ये सौते करके। अच्छा, प्रॉन्स भी जो है ना, हाँ, इसमें ही कर लें और निकाल लूँगी। गार्लिक के साथ। अच्छा, ये सौते करके अलग निकाल लेंगे। हाँ। बाकी वही जैसे फ्राइड राइस बनाते हैं वैसे ही simple। बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मछली के नहीं भी निकालें तो आप सारी चीज़ें मिक्स कर दें। यम्मी लग रही है ऐसा। आप खाना लंच आज ये करना। थोड़े से राइस रखे हैं ना, मैं थोड़े से प्लेट में प्लेन राइस करके निकाल दूँ। हाँ, लेकिन वो तो दम नहीं हुए हुए। या मैं फ्राइड राइस के साथ ही खा लूँगी, क्या मसला। फ्राइड राइस के साथ ही खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है।
मसला तो कभी कोई नहीं हुआ। क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं, ये सिर्फ ना 2 मिनट में पकते हैं। चूल्हा चल रहा है ना? हाँ नहीं, चूल्हा बंद है। चूल्हा चल। अच्छा मैं तो फिर ये देख कैसे हो रहा है, ज़्यादा हॉट हो गया था। ज़्यादा। मैं ये इसके लिए कर रही हूँ गार्लिक के साथ, ताकि ना इसकी जो स्मेल है ना हाँ, प्रॉन्स की, वो भी निकल जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ चावलों में मिक्स करना है इनको। फ्राइड राइस तो चलिए सिंपल से है। अंडा चाहे तो आप पहले ऑयल में कर लें, दूसरे अलग से पैन इसी में। में कर लें क्या है? हाँ, इसमें भी कर एक ही पैन गंदा हो। हाँ, इनको ज़्यादा कुक नहीं करते ना प्रॉन्स को। तो आपने वो वाला क्यों नहीं लिया शाजिया? कौन सा? वैसा कढ़ाई स्टाइल वाला। गहरा क्योंकि चावल भी हम करेंगे ना। चावल इसमें कर लेंगे ना, अच्छा, इसी में कर लेंगे। इसमें मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, ये हो गए बस। सही है। इनको 2-3 मिनट में हो जाते हैं प्रॉन्स। इनको ज़्यादा कुक करो ना, फिर ये पता है क्या हो जाते हैं, रबड़ बन जाता है। रबड़ नहीं बनाना इनको ना। फिर उसको ज़्यादा कुक करना पड़ता है कि वो थोड़े से अब सॉफ्ट हो। हाँ, ज़्यादा कुक करने को। ओवर कुक करने से। झींगे चावल ताहरी स्टाइल से ना हम लोग बनाते हैं, झींगे के साथ। ताहिरी तो आलू की बनती है ना, वो जैसे बनती है ना, मसाला कड़ी पत्ता टमाटर डाल के आलू, तो हम बनाते हैं झींगे डालकर और फिर उसमें चावल डालते हैं। हल्दी ज़्यादा पड़ती अच्छा। है। मैं शायद आई थिंक शो पे भी मैं सिखा चुकी हूँ झींगे चावल पहले कुकिंग अच्छा। की है। नहीं, कभी स्लीव में ना अटक जाए। पीछे चलो ये अंडा किया, बाकी सब्जियों में वही गाजर, वही हरी प्याज है, शिमला मिर्च है और वॉस्टरशायर सॉस है। ठीक है। और चावलों को जो स्टर फ्राई हाँ, करेंगे। ये अंडा मैं निकाल के ना फिर इसमें सेसमी ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा, 1 टीस्पून। फिर हम ठीक उसमें वो जो वेजिटेबल्स है ना, हाँ वो करेंगे थोड़ा सा ना, उससे सेसमी सीड से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाँ, ऑयल से, सेसमी ऑयल से है ना। सेसमी ऑयल। हाँ, लगता है वो रेस्टोरेंट वाला है। हाँ, रेस्टोरेंट वाला। अंडे को भी ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा फ्लफी सा रहे। इसी में ही डाल देना। इसी में डाल। चावल कभी ज़्यादा उबल जाए ना तो फ्राइड राइस नेक्स्ट डे बना लें। मेरे को बहुत हाँ, पसंद है। चावल और नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, गार्लिक लेके फ्राई कर लें उसको, थोड़ा सा ऑयल, सोया सॉस, सब्जियाँ डाल दें। नहीं है तो सिर्फ अंडा मटर ही डाल दें, कॉर्न डाल दें। अब ये अंडा ज़्यादा कुक ना हो, इसलिए मैंने अलग कर दिया अंडे ठीक को है। भी। इसमें ना हाँ। ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। बस सही फिश है। तो तैयार हो गई होगी। ये भी रेडी है? फिश तो बड़ी जल्दी इसको पकती है। इसको भी डिश में निकाल लेंगे। हाँ, तो अभी हमारी अब रेसिपी इसमें- सिर्फ क्रैब ही रहता है ना। हाँ, क्रैब रहता है इसमें। ये सेसमी ऑयल है, 1 टीस्पून। ठीक है। ये ऐड कर लें इसमें। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। अलग ही खुशबू है। कैरेट, सेसमी ऑयल की अच्छी आती है ना। चलो जी, ब्रेक तो नहीं है, मैं ज़रा ट्राई करते हैं हम। मच्छी का सालन, मच्छी। हाँ, मछली का सॉल्ट मैंने टेस्ट नहीं किया, फिर रह ही गया। हाँ, अगर कम होना आप डाल देना किरण। सॉल्ट के लिए आपने टेस्ट करना था, वो प्लेट उठा के चले हाँ गए। चूल्हा बंद करना है? हाँ, हो गई होगी। फिश भी चेक करो। अच्छा, मैं अभी तो सिर्फ इसकी ग्रेवी। अगर ये मैरिनेट होके बनाए ना तो ज़्यादा मज़े की बने, मैरिनेशन करके। अब इसमें हम इसकी ना हम सीजनिंग कर ले। इसमें काली मिर्च, इसमें भी बहुत अच्छी है। खा के भी अल्लाह करे अच्छी हो, तुम्हें अच्छी लगे, क्योंकि मैंने डिफरेंट स्टाइल की बनाई। मज़े किया। अब थोड़ा सा नमक कम है। नमक डाल लो। गुड फ्लेवर। अच्छा, हाँ, घर में नहीं खाते ना, इसके घर में नमक नहीं खाते। हमारे घर में नहीं खाते, कम खाते हैं। अच्छा, ये सोया सॉस है, सोया मछली सॉस के ऐड साथ। कर लें। ठीक है। और ये वॉस्टरशायर सॉस है। ठीक है।
इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। गुड रेसिपी मछली की। थैंक यू। ये काली मिर्च थोड़ी सी और डाली है क्योंकि वो ग्रेट कम हो रही थी ना, ज़्यादा अच्छी लगती है ना। सही है, मछली भी फ्रेश है। मछली कल ही मंगवाई है मैंने। नहीं फ्रेश है शाम खाने में। में ना, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा खस्ता आ रही है। इस फ्राइड राइस के साथ खाती ना ज़्यादा मज़ा आता है। उसके साथ भी खा लूँगी। चखना ही तो है। अच्छा, हरी प्याज एंड राइस में लाना है। अब हम जा सकते हैं ब्रेक पर। बस ये राइस डालने हैं और सौते करना है। हाँ, मिक्स करना है राइस को फ्राई। सही है, तेज़ आंच पे। आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। टेक ब्रेक। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए लाए दीदी गैस प्यार बढ़ाए। बैठ जी। ढोल बजाया है शाजिया कभी? हाँ, आता है? शादी पे नहीं आता नहीं है। तो फिर बजा उलट सुलट जैसे मैं अभी बजा रही थी, हाँ। कोशिश कर रही थी। अच्छा जी, आ जाए फाइनली हमारी रेसिपी। हाँ। मछली का सालन बहुत मज़ेदार बना है, नमक कम था हमने डाल दिया। और दूसरा प्रॉन फ्राइड राइस तो है ही मज़े के। अब आ जाए अब हम क्रैब पे आ जाते हैं। क्रैब जो है मैंने लाइव देखा है कि किस तरह इसको काटते हैं और ठीक उसके है। साफ करते हैं। सबसे पहले इसका जो ये वी शेप है ना, हाँ। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना होता है। ठीक है, ठीक है, इसको ओपन क्लीन किया। अब ये इसको मीट कैसे निकालना है ये हम आपको हाँ दिखा ये रहे हैं। बताते हैं। और इसके अच्छा, legs- लोग ये नहीं देख रहे होंगे, लोग ये देख रहे होंगे कि शाजिया को आता है नहीं आता। हाँ, ऐसे ऐसे तोड़ लें आप इसको हाथ से। अच्छा, जब अच्छा। जिंदा होता है ना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और वो सांसें कब अपनी छोड़ता है? मतलब सांसें कब मरता कब है? जब ये आप मरता ऐसे ही नहीं है। कसम से? हाँ, ये जब गोश्त पकने के निकाल लिए- लेते हैं तब पता है, ये हिल रही, इसकी टांगे हिल रही होती है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, जिंदा होता है ये। अच्छा, हाँ, ये मतलब और ये सब जिंदा को करने में, ये कर तोड़ने रहे में- होते हैं। हाँ, ऐसे मेरा दिल भी दुखता है, लेकिन मैं कहा लेकिन अब क्या ऐसे ही बात खाना है, भी वैसे है। तो इंसान खाना की भी भी है। टांगे हाथ काटो तो मरता नहीं है ना। खाना भी तो है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, यही legs, देखना है ये हमें। तो हमने वेस्ट करना है। लेग्स जो है ठीक है, इनमें मीट नहीं होता? नहीं, इसमें होता है मीट, इसमें। सही है, इसको जो है ना, बड़े वालों हाँ। टांगों में। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे ना हाँ, किसी चीज़ से। हैमर। हाँ, फिर इसमें से ही मीट निकलेगा हल्का सा। ये और बड़ा क्रैप ले लेना तो ज़्यादा। ठीक है, क्रैक करना है। हाँ, ये निकला। ये सीख मीट लें आपने आप लोग भी। ये मीट आपने यूज़ करना है। हाँ, किसी को इम्प्रेस करना है तो ऐसे लाइव क्रैक लेके आइए, लगेगा वाकई में भाई क्या शेफ है ना। हाँ, ये तो है। इसके शेल्स इसका- चुपते नहीं है? नहीं, जिंदा को हैंडल कर लेते हैं लोग तो। मैंने पकड़ा था जिंदा। हाँ, हाँ, मतलब इसको एक वो होता है, एक ट्रिक होती है। अगर जिंदा आप कर रहे हैं ना, तो आपने यहाँ से इसको होल्ड करना है। ठीक है, अंदर आगे से इसकी ये जो है ना, ये हाँ। आपको पकड़ सकता है। पकड़ सकता हाँ, है। ठीक है, यहाँ से इसको हैंडल करना है। अच्छा, एक तो आपने इसका ये निकाल दिया हाँ, ये शेल से निकाल। मीट। अब वो ये शेल से हम ब्रेक में भी बाकी निकाल लेंगे, हाँ। क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। से, और इसका ये जो इसका आपने मैं आपको बताती हूँ। डील इसको किया था। हमने हाथ से ही, खुल जाता है। हाँ, ये इसका मीट आ गया। अब यहाँ से इसकी जो ये है ना, क्या इसकी चीज़ सफाई खाने करनी की है। है, ये क्या खाने चीज़? की नहीं है, ठीक ये है, आपने वेस्ट करनी है। ठीक है। और ये हमारा मीट है इसका। अच्छा, मीट का है ये सारा? हाँ, अंदर जाए, ये निकालना है। थोड़ा सा ही निकलता है बस, ये कि फ्लेवर आ जाएगा आपको कि आखिर और होता कितना है, कैसा है। कितने का होगा ये? एक पीस कितने का होता है? ये हाफ केजी 1000। हाफ के जी आया हाँ, है, जिसमें ये 1000 तीन चार हाँ। पीस आएंगे। ठीक है, 1000 मैंने कुछ का। ऑनलाइन जो किया था ठीक है, ऑर्डर, उसमें अच्छा। स्पून से कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। हाँ, इसको निकालेंगे कैसे? इसमें हाँ। कढ़ाई कितनी बनेगी? इतनी सी? नहीं, कढ़ाई हमारी ये चीज़ें है ना, वो खाएंगे फ्लेवर हम। आ जाएगा ना अच्छा, इसमें। सिर्फ फ्लेवर है। एंजॉय करेंगे, आप मीट आप एंजॉय नहीं देखिए, हमने जो कढ़ाई हाँ। खाई थी ना, उसमें हमने इसको थोड़ा ही मतलब हाँ, डलता है ना। इसका साबुत डाल दिया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, साबुत डाल दिया था। तो वो ये भी इसका जो है ना वेस्ट है, ये भी मीट नहीं है।
ठीक है। हाँ, ये चर्बी नहीं होती जैसे, वो है इसमें। ठीक, ये नहीं इस्तेमाल करना। हाँ, मीट कहाँ है? मीट ये रहा ना अच्छा, ये गुदा। सारा। ये इतना ही निकलता है, आप समझी होंगी कि बहुत मीट निकलेगा इसमें से। हाँ, नहीं, ये वाइट वाइट जो है ना, भूल जाएं। हाँ, सिर्फ फ्लेवर एंजॉय करें अगर क्रैब आपको का। हाँ फ्लेवर मीट नहीं। साबुत बना लें आप, ऐसे नहीं साबुत डाल दें, हाँ, ठीक है। साबुत से इसी तरह ही खाया था हमने, इतना इतना सा ऐसे कर करके सारे निकाल निकाल के मीट खा रहे थे। साबुत बनाया था कढ़ाई जब पिकनिक पे। अच्छा चलो, मीट तो हम निकाल लेंगे। इसकी कढ़ाई की शुरुआत में कोई प्याज कढ़ाई डाल की- तो नहीं करनी? अगर डालना है तो हम साथ डाल दें। हाँ, जब तक हम ये ब्रेक में कर लेंगे हाँ। तो मैं बता देती हूँ, मैं हाथ धो लूँ। बस अभी हम इसका कढ़ाई कढ़ाई वो में चढ़ा टमाटर देते हैं, डालेंगे। ताकि ब्रेक में हम मज़ीद इसका जो मीट है वो हम निकाल लेंगे। सही है। स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, जब भी तो कम डलता है ये, क्योंकि और चीज़ें, अब ये टोमेटो पेस्ट भी है, टोमेटोज़ भी हैं, दही भी है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करी अनियन, ठीक है। अनियन ठीक नहीं है। जाती, कढ़ाई है ना। सही है। इसमें सबसे पहले क्या करना है इसमें, ताकि हम सबसे ये पहले प्रोसेस अदरक कर लें लहसुन और फिर डालेंगे। हमारा ब्रेक है वो ले लेंगे। हाँ, सबसे पहले अदरक लहसुन डालेंगे। सिंपल है, वही जो तरीका होता है घर में हॉटों ठीक का। है, ठीक है। बस जिंजर गार्लिक पेस्ट जाता है हाँ, और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। इसको सौते करने के बाद क्या जाएंगे? इसके टमाटर। बाद टमाटर जाएंगे और टमाटर डाल के रखते सारे हैं, बाकी seasoning- सारी चीज़ें हम seasoning सामने आपके डालेंगे। करनी। एक ब्रेक ले लेते हैं। Weekends, lively weekend. आ जाइए, वेलकम बैक। अच्छा, केकड़े का मीट हमने निकाल लिया है। 3 केकड़ों में से इतना सा मीट निकला है और यही बहुत है ये 4 बहुत है लोगों के लिए। फ्लेवर इसका स्ट्रांग होता है। अगर आपको नज़र आना, जो आप केकड़े साफ करके, मतलब उनकी लेग्स वगैरह निकाल के वैसे डाल दें, फिर तो तोड़ नज़र तोड़ के आएगी। खाना पड़ता हाँ, है। वो सही है, वो भी सही है। वो बड़ा हैसल होता है, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ। मैं सोचती हूँ कि केकड़ों का हम मीट खाने निकाल वालों लें। के लिए तो फिर हाँ, मीट निकाल लें, फिर हम जो है ना, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया ये बता दो। इसमें Oil- हमने ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। ठीक है, और सौते टमाटर। करने के बाद हमने इसमें टोमेटोज ऐड करे हैं, 3। सही है। ठीक है, अब इसमें हम सीजनिंग सीजनिंग डालें। ये धनिया है, ठीक है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड पेपर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ठीक है। ज़ीरा 1 टीस्पून, ये गरम मसाला है, थोड़ा सा ऊपर से भी छिड़कती हूँ, 1/2 टीस्पून, सही है। और दही? और दही भी चाहिए। पहले ये मसाला भूनेंगे, अच्छा, ठीक है। फिर दही जाए। ऐसा क्रैब का कटाकट भी बनता होगा। हर चीज़ बन रही होती है वैसे तो, सही है। फ्राई करके। प्रॉन कटाकट, सी फूड कटाकट। मैंने ही सोचा कि ना कढ़ाई। क्रैब का ना प्रॉन का। अच्छा, मुझे Only सी फूड, आई मछली। लव सी फूड। सी फूड मुझे बहुत पसंद है। ओनली मोची बस। बस मुझे सी फूड इतना पसंद है ना कि मुझे रोज़ दे देना कोई, मैं सी फूड खा लूँगी रोज़। नहीं, मैं मछली खा लूँगी रोज़, कोई मसला नहीं। लॉबस्टर, प्रॉन्स, के क्रैब्स नहीं, क्यों और भी पसंद बहुत है? सारे। क्यों पसंद है? आई हैव नो आइडिया। अच्छा, घर वालों ने फ्लेवर या तो पसंद है। फ्लेवर, हाँ, घर वालों ने, या तो हमने खाई बहुत है इसलिए। घर वालों को पसंद थी, कहते हैं अपना जो पसंद होता है ना घर में, फैमिली को सबको पसंद है। सबको ज़्यादा पसंद और है। जो चीज़ ज़्यादा बनाई गई वो देखी आपने, आपको ऐसा माहौल मिला जहाँ पर सी फूड ज़्यादा खाते थे, टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है। हाँ ना, जैसे जापानीज़ खाने लोग खाते हैं, उनका एक अलग टेस्ट डेवलप Flavor हुआ होता हुआ है। वो सूखी मछली, ड्राई मछली, ऐसे ही वो स्मेल देता है, लेकिन उनका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब गया दही। मैं 1/2 कप योगर्ट ऐड कर दूँ। अच्छा, टोमेटो प्यूरी भी है हाँ, और टोमेटो प्यूरी। इससे कलर थोड़ा अच्छा रेड सा आएगा। और बिल्कुल एंड में जाएगा ये क्रैब का मीट। हाँ, इसलिए कि इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। और ये हरी मिर्च पिसी हुई, कितनी देर तक कुक करना है? अ मिनट? लेस देन अ मिनट। अच्छा, मेरा ख्याल से चूल्हा बंद कर। लेस देन अ मिनट। आप क्यों हंसी? हंसना मना है। नहीं, आप क्यों हंसी? पूछना मना है?
मैं तो हंसी वो सामने देखकर। अच्छा आप देखें ज़रा, नज़रें उठाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? व्यूअर्स। नहीं व्यूअर्स क्यों, हम झूठ क्यों बोले, वो बैठे हुए शेफ इरफान। अच्छा वैसे शेफ इरफान कभी आप हमारे शो पे भी आ जाया कर। हाँ बिल्कुल आएँ, अभी आ जाएं, हाँ अभी आ जाए टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए आ जाएं। वैसे वाकई होना चाहिए ना, किसी के शो पे चले गए। इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, नमक डालेंगे। सही है। इसका वैसे ही आप ग्रेवी भी अगर अलग नहीं खाना किसी ने, ग्रेवी अलग कर ले अपने लिए, ये बहुत मज़े की बनती है। हाँ बहुत मज़े की। मछली डाल लें हम इसमें। मछली तो बनाई है। प्रॉन डाल लें। हाँ मर्जी है। प्रॉन मसाले के लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेवी सही है। बस अब मेरा ख्याल से ये हाँ अभी डाल नमक सॉल्ट ऐड कर दी। ठीक है। अब हम इसमें बिल्कुल एंड में। हाँ बस सिर्फ हमने भूनना है। ठीक है। मैं हाथ धो। और उसकी एक स्मेल और मसाले में आ जाएगी क्रैब का फ्लेवर, एसेंस, क्रैब का एसेंस आ जाएगा। आप साबुत डालें तो वो ज़्यादा हो जाएगी आपकी। मगज़ भी ऐसे ही आता है ना, मगज़ बनाते नहीं हैं भी थोड़ा सा आपकी जो, हाँ वो भी है। अगर आपको कढ़ाई ज़्यादा करनी है तो आप क्रैब्स को उसको मीट नहीं निकालें, साबुत डाल दें और फिर वो पक जाएंगे और फिर तोड़ तोड़ के सब खाते रहेंगे, वो अलग चीज़ है। चलो जी, ये मैंने भी हैसल ready। फ्री बनाया। ये भी रेडी, मछली का सालन भी रेडी, प्रॉन फ्राइड राइस भी रेडी, और हम भी रेडी रिकैप ब्रेक के लिए। इट्स डन। आर वी रेडी? यस वी आर रेडी फॉर अ रिकैप ब्रेक। आप लोग एक रिकैप ब्रेक ले लीजिए और फिर हम वापस। खाने का मजा यस जनाब, आ जाइए। हमने एक्चुअली क्रैब को दो तरीके से सर्व किया है, एक प्लेट में और एक प्लेटिंग किया। हाँ, आपने वैसे चखा क्रैब कढ़ाई का फ्लेवर? मैं खा चुकी हूँ पहले भी वैसे। ये क्या आपने मुझे पता अपने है। हाथों से बनाया तो अभी है? टाइम नहीं था। उस तरह बना जैसे आपने, आपको मज़ेदार एक वो लगा था ना, वो तो साबुत बनाते हैं। साबुत जो था। हाँ उसका शायद उनकी बोन्स का भी आता होगा उसमें। अच्छा, मैंने नहीं, इसमें मैंने बोन्स नहीं ऐड की, बोन्स सही। हटा दी। ऐसे कोई क्रैब की प्लेट नहीं आती जैसे मछली नुमा फिश प्लेट आती है ना, फिश सर्व करने के लिए वो फिश हाँ। बनी हुई होती है, ऐसे क्रैब की भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे यूं ताकि निकले हुए आते होंगे। होता तो होगा। हाँ, होता डेफिनेटली हाँ। वरना तो हम उसमें crab क्रैब इसमें। फ्राई करके रख दो उसमें तो। हाँ, ताकि लोगों को पता चले ये क्रैब है। और हाँ। प्रॉन की डिश ऐसे यूं कर होगी, कोई प्रॉन्स उसमें डिश आउट कर रहे हैं लोग भी। क्या है, मुर्गी की ऐसे नहीं आती, मुर्गी की कोई डिश नहीं है। मुर्गी की भी होगी। मुर्गी की क्या टांग बनी हुई होगी? मुर्गी पूरा उसका शेप का बन सकता अच्छा है। हाँ, यूं होती होगी, ज़रूर होती होगी। Shape फ्राइड बन फिश सकती- वगैरह, फ्राइड चिकन वैसे वगैरह। ज़्यादातर जो कॉमन है वो फिश का है, फिश के शेप का बकरे ज़्यादा की होता है। गोट गोट का होना चाहिए, नहीं पूरा गोट का। डिज़ाइनिंग करनी चाहिए पता है- बर्तनों की। डिज़ाइनिंग नहीं, लोग जो ये फूड आर्ट होता है हाँ, इसमें पूरे ये सारे एनिमल्स की बनाते हैं इनसे, वेजिटेबल्स से। वेजिटेबल से तो हाँ, Vegetables, कार्विंग वगैरह वो carving तो होता वगैरह है हो सारा। रही होती है। नहीं, जैसे डिश मिलती है ना, हाँ, वो सिरेमिक की या जो भी जिसकी भी, वो उस तरह से होनी चाहिए ना। क्योंकि वो फिर उसमें शेप बहुत लंबा हो गाय जाएगा। का वो गोश्त है, मीट है, रोस्ट है, तो वो गाय बनी हुई हो हाँ, पूरी। अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट होता होगा बाहर कहीं। खैर, फाइनली हमारा सी फूड का मेन्यू भी कंप्लीट हो गया, हर चीज़ हो गई। प्रॉन भी हो गया, क्रैब भी हो गया, मछली भी हो गई, लॉबस्टर। सी फूड में और क्या आता है? हाँ लॉबस्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑक्टोपस, ऑयस्टर, ईल्स खाई हैं? ईल्स खाते हैं? खाते हैं लोग, मैंने नहीं खाई लेकिन अच्छा, मुझे है शौक कि मैं खाऊं। अच्छा, ओके, ओके सही। मतलब मैं क्या बोलूँ, ईल्स, ईल फिश या ईल फिश जो होती है, हाँ शायद वो कैटफिश स्टाइल सी होती है शायद। लॉन्ग होती है। हाँ, स्लिपरी सी। हाँ ठीक है जी। अब आप लोगों को कैसा लगा? तो ये आप लोग रेसिपीज़, जो लोग सी फूड लवर हैं शाज़े की तरह, वो ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। मछली का सालन बहुत मज़े का बना। आई एम श्योर ये क्रैब कढ़ाई भी अच्छी चटपटी सी होगी, नान वान के साथ हाँ, खाएं अच्छा तो लगेगा। मज़े से आप राइस enjoy के करें। साथ भी। थैंक यू सो मच, Welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank आप you लोगों का आपका भी भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से ज़िंदगी को गुजारें, खुश खुश रहकर, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। की बात दिल से पकाए आप
weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ,